दोस्तों संस्कृत में बहुत सुंदर सूक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वर्तमान समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, क्या आज हम नारियों को उतना सम्मान दे पा रहे हैं जिनकी वो असल में हकदार है? शायद ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आज कहीं भी किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है, उससे छेड़छाड़ी की घटनाएं होती हैं, रेप होता है, तो हमारा यूथ और हमारे समाज की जनता सोशल मीडिया पे भड़ास निकालने लगती है। क्या दोस्तों सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता। ये समाधान तभी हो सकता है जब हम धरातल पे उठ के धरातल पे आए और कुछ काम करें, उस प्रॉब्लम की समस्या का निदान ढूंढें, ना कि हम सोशल मीडिया में भड़ास उठाएं, एक दूसरे पे कमेंट्स करें, एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार उठाएं। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ने यही करना शुरू कर दिया है। हमारे देश को लंबे समय बाद एक ऐसा पीएम मिला है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग बनाने की क्षमता है। वो उसके जो डिसीजन होते हैं वो राजनीति से उठ के होते हैं, राजनीति से प्रेरित नहीं होते। सन 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। सेल्फी विद डॉटर एक उसका अहम हिस्सा था। काफ़ी जो ये योजनाएं होती हैं देश में एक अतुलनीय योगदान, अतुलनीय प्रभाव छोड़ पाती है। लेकिन ये योजनाएं तभी सफल हो सकती है जब जनता का इसमें भरपूर सहयोग मिले। हम देश की जो 35% से ज़्यादा आबादी है यूथ की है, अगर यूथ इसमें ज़्यादा योगदान, हमारा जो देश का जो यूथ है ना, वो व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा हुआ है, अगर वो उससे निकल के थोड़ा सा अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने गांव से शुरुआत करें ना, तो देश में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारी आज की जो वीडियो है वो इसी पे डिपेंड है कि हम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी इसमें क्या सार्थकता होनी चाहिए। दोस्तों लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आप IAS 2015 का रिजल्ट देख लीजिए। टीना डाबी जो कि टॉपर थी। IAS 2016 का रिजल्ट देख लीजिए, नंदिनी जो कि एक लड़की है, और CBSE टॉपर इस बार की रक्षा गोपाल, वो भी एक लड़की है। देखिए दोस्तों कहाँ कम है। तासी नुंगसी आप देखिए, एवरेस्ट समेत पता नहीं कितनी चोटियों पर वो जुड़वा बहनें हैं वो चढ़ चुकी हैं। तो लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। लेकिन शुरुआत, उनकी सफलता के पीछे क्या राज है? आज लड़कियां हर क्षेत्र में, साइना नेहवाल, PV संधू, साक्षी पदक, जब इंडिया के लिए पदक जीत के लाती है ना, तो पूरा देश उन पर गर्व करता है। क्या उनको भी जो उनके पीछे, जो उन्होंने उनकी सफलता के पीछे जो राज है वो आपने कभी जानने की कोशिश की थी? वो राज है उनके परिवार का भरपूर सपोर्ट, उनके भाइयों का भरपूर सपोर्ट, उनके पड़ोस का भरपूर सपोर्ट। तो क्या वो सपोर्ट हम अपनी माँ बहनों, अपनी पड़ोस में जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, क्या हम उनको इनकरेज करते हैं इसके लिए, या फिर हम उनको खाली ताने मारते हैं? समाज शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हम भी समाज का हिस्सा। अरस्तु ने कहा था मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक जानवर है, और वो समाज की शुरुआत हमसे होती है। अगर हम किसी भी चीज को सुधारने की पहल करते हैं तो समाज में बदलाव आ सकता है, और हम यूथ इस समाज में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देखा होगा आपने, लोग किसी पड़ोस में किसी की बेटी होती है तो बोलते हैं अरे शुक्ला साहब बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी हुई है, आपके घर पुत्री हुई है। और लेकिन वही लक्ष्मी अगर हमारे घर में पैदा होती है तो वो डायन बन जाती है, वो माँ बाप पे बोझ बन जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्या वो आपका अंश नहीं है? क्या वो आपके बेटे के समान नहीं है? या फिर आपका बेटा किसी मतलब भगवान समान है, वो आपको कुछ और बड़ा करके देगा? नहीं दोस्तों, लड़कियां, बेटा हमेशा याद रखना, बेटा हमेशा एक कुल का नाम रोशन करता है, सिर्फ आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन बेटियां 2 कुल का नाम रोशन करती है। बेटियां किसी से कम नहीं होती दोस्तों, उनको किसी से भी कम मत आगा करो। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं, शायद आपको भी पसंद आएगी, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बेटी पापा की प्यारी होती ऐसा लोग कहते हैं, बेटी पापा की प्यारी होती ऐसा लोग कहते हैं, वो 2 कुल का उजियारा करती ऐसा लोग कहते हैं। फिर तुम ही बतलाओ ना पापा क्यों हमको मारा जाता, फिर तुम ही बतलाओ ना पापा क्यों हमको मारा जाता, क्यों भैया के सामने हमको दुत्कारा जाता। जिस धरती पे जन्म लिया सती सावित्री जैसी बेटी ने, जिस धरती पे जन्म लिया सती सावित्री जैसी बेटी ने, जिस धरती की मिट्टी से पैदा हुई सीता माता, फिर तुम ही बतलाओ ना पापा क्यों हमको उस मिट्टी में, फिर तुम ही बतलाओ ना पापा क्यों हमको उस मिट्टी में दफनाया जाता, अब तुम ही बतलाओ ना पापा क्यों हमको मारा जाता। जी हाँ दोस्तों, बहुत दयनीय स्थिति है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए दोस्तों। सन 2001 के अनुसार जो सेंसस जनगणना हुई थी, उसमें जो सेक्स रेशियो था इंडिया का वो 933 था 1000 पुरुषों पे। 2011 में दोबारा सेंसस हुई थी तो उसमें 940
प्रति 1000 पुरुष रुपए तक। कुछ ज़्यादा सुधार इसमें नहीं देखने को मिला। दोस्तों ये क्यों हो रहा है? क्यों आज भी हम लड़कियों को लड़कों से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हमारा सेक्स रेशियो 1000 पे 1000 नहीं हो सकता? क्या हम ऐसे भारत की कल्पना नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा भारत नहीं बना सकते जहाँ पे लड़कियों को लड़कों से कंपेयर नहीं, लड़कों को लड़कियों से कंपेयर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये होना चाहिए और ये पहल आपसे होनी चाहिए। जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप औरों को भी बताइए, खुद भी अपने देश से, अपने घर से पहल कीजिए, अपने गांव से पहल कीजिए, लोगों को समझाइए, एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाइए, लड़कियों का सम्मान करिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। उन्हें आपसे कुछ नहीं करना, आपकी धन दौलत से कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए और थोड़ा सा सम्मान चाहिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर बहुत पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका हर एक शेयर उस नन्ही कली को समर्पित होगा जहां अभी भी जिस समाज में संकीर्ण सोच बैठी हुई है वहां उसका निदान हो सके। अगली वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।